तो आज हम जानने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एक टॉपिक जिसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। यानी कि जो हम देखते हैं अपनी आंखों से उसमें कई बीमारी होती हैं, तो आज हम उन्हीं डिफेक्ट्स का बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस मायोपिया, है ना। आपके सिलेबस में 3 ही हैं, 2 और होते हैं। दो, एक तो होता है आपका कैटरेक्ट, कैटरेक्ट यानी कि रतौंधी, जिसमें पर्सन की पूरी आँख ही क्या हो जाती है, वाइट, उसे कुछ दिखता ही नहीं, इसे कहते हैं अंधा हो गया। क्या होता है, अंधा। और एक होती है आपकी 5th वाली जो होती है एजियोट्रोपिज्म, एजियोट्रोपिज्म, जिसमें पर्सन 3D शेप देख पाता है। ओनली क्या देख पाता है, 3D शेप, यानी कि 3D शेप में जो चीज़ें होती हैं केवल पर्सन वही देख पाता है, बाकी अदर ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। आपके सिलेबस में ये 3 है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस मायोपिया। तो ये 3 पढ़ने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। इनके शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, इसे कहते हैं मायोपिया को नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं फार साइटेडनेस और प्रेस मायोपिया कहते हैं प्रेस मायोपिया, है ना। तो इन तीनों के नाम देख लो। क्या कहते हैं मायोपिया को, नियर साइटेडनेस, है ना, नियर साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं लॉन्ग या फिर फार, है ना, फार कह सकते हो या फिर लॉन्ग कह सकते हो, साइटेडनेस। और प्रेस मायोपिया कहते हैं प्रेस मायोपिया, इसका कुछ अदर नेम नहीं होता है। तो हम जानते हैं मायोपिया क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं मायोपिया क्या होता है। देखो, मायोपिया को बताऊं अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये होता है आपका एक डिफेक्ट्स, है ना, पता है बीमारी होती है आँखों वाली। उसमें होता क्या है कि पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, वो दूर की चीज़ होता है, दूर की चीज़ उससे वो क्लियरली नहीं देख पाता है। ओके, बट अगर वही चीज़ पास में आ जाए तो वो उसे पूरी दिखाई देती है। तो इस पूरी सिचुएशन में क्या होता है, उसे मायोपिया हो जाता है। ओके, जैसे मैं कहूँ उसकी आँख है, ये क्या है, उसकी आँख है, ये उसकी क्या है, उसकी रेटिना है। तो जिसकी रोशनी आ रही है ना, ये आँखों की रेज है, वो रेटिना के पहले ही बन जाती है, यानी कि यहाँ पर बन जाती है। और रेटिना कहाँ है, रेटिना आपकी यहाँ पे है। तो इसी प्रकार आपको इसी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है ज़्यादा दूर का, है ना। यही होता है आपका मायोपिया का डिफेक्ट। तो इसमें मेनली होता क्या, पढ़ लेते हैं हम। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, पढ़ लिया हमने। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी कि वो पास का चीज़ तो देख पाता है बट दूर की चीज़ नहीं देख पाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर रख दोगे अगर आप तो वो नहीं देख पाएगा। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, यानी कि अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जिसको, ये जो पर्सन है उसको क्या है, मायोपिया है, तो उसका सबसे ज़्यादा दूर का ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा दूर का फार पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी से काफ़ी ज़्यादा पास में होगा, यानी कि वो ज़्यादा दूर नहीं देख पाएगा। तो इन्फिनिटी तो होगा नहीं उसका फार पॉइंट। इन्फिनिटी यानी कि होता है कि आप बहुत दूर तक देख सकते हो, लेकिन जिसको मायोपिया हो चुका है वो बहुत दूर का नहीं देख पाएगा ना, बहुत दूर से थोड़ा पास में यहाँ पे वो देख सकता है। और अगर इस रेंज से बाहर चला गया वो ऑब्जेक्ट, फिर वो नहीं देख पाएगा उसको। ये इसमें लिखा है इस लाइन में, ठीक है। सच अ पर्सन कैन वी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, यानी कि कुछ दूर तक ही देख सकता है वो साफ साफ, उसके बाद वो कैसे दिखने का, धुंधला धुंधला, यानी ब्लर दिखने लगेगा उसको, या फिर कुछ देर के बाद को देख ही नहीं पाएगा। ओके, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, यानी कि रेटिना के सामने बनती है। ये आपको मान लो ये आपकी रेटिना है, क्या है, आपकी रेटिना है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, रेटिना पे नहीं बनेगी। अगर रेटिना बनेगी तो वो साफ साफ दिख लेगा, रेटिना के पहले बन जाती है इमेज, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आप देखो, ये आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, तो आप कहोगे सर ये बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है, बट मैं वो समझा देता हूँ है क्या उसमें डायग्राम में। देखो, ये आपकी मान लो आई है, क्या है आपकी, ये आई है, ठीक है। ये आपकी क्या है, लेंस है, और ये आपकी रेटिना है, ये क्या आपकी रेटिना है। अब मान लो मायोपिक आई में होता क्या है, बता देते हैं मैं आपको अभी, कि मान लो ये आपकी आ रही हैं 3 रेज, क्या आ रही हैं आपकी 3 रेज, ठीक है, ये आपकी 3 रेज आ रही हैं। अब होगा क्या कि जो आपकी 3 रेज है ना, वो रेटिना के बिल्कुल जस्ट सामने बन जाएंगी, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये होगी आपकी मायोपिक आई। अब क्वेश्चन आता है कि पर्सन की नॉर्मल आई कैसी होती है, यानी कि साधारण जो
ना उसको मायोपिया होता है, तो वो इसकी जो आँख होती है वो कैसी होती है, तो देखो उसकी जो आँख होती है वो ऐसी होती है, ये हो गई आपकी आँख, ये आपकी हो गई प्यूपल, ये आपकी रेटिना हो गई, ये आपकी हो गई प्यूपल। ठीक, तो होता क्या है तो होता क्या है इसमें, ये आपकी 3 रेज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल आ रही हैं, ये आपकी रेज हो गई हैं। तो जो नॉर्मल आई होती है, जो आपकी अधिकतर लोगों की कैसी होती है, नॉर्मल आई होती है। तो उसमें होता क्या है, सिंपल, ये गई, ये गई, ये गई, तो सिंपल क्या कहाँ बन जाती है इमेज, रेटिना पे बन जाती है, खत्म। ये होता है नॉर्मल आई। ठीक है, यही वो कॉन्सेप्ट था डायग्राम को। डायग्राम में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है आपको होता क्या है एक्चुअली। देखोगे यहाँ पे वही हो रहा है, 3 रेज गई, कहाँ मिल गई, यहाँ पे रेटिना के बिल्कुल फ्रंट में मिल गई। ये तो होता है, बताया था ना आपको, ये रेटिना है, ये आई लेंस है, ये इमेज फॉर्म हुई इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये आपकी रेज आ रही हैं, खत्म। ये था आपका डायग्राम के बारे में बता दिया हमने आपको। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या होता है। ये आपकी आई है, ये आपकी आई है, ये प्यूपल है, ये रेटिना है, ये 3 रेज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल। ठीक है, होता क्या है मायोपिया आई में कि ये रेज बन जाती है यहाँ पे रेटिना के बिल्कुल फ्रंट पे, कुछ इस प्रकार से, ठीक, यहाँ पे बन जाती है। और पूछ लेगा नॉर्मल आई कैसी होती है, बता देना यहाँ पे। मान लो ये आपकी आई हो गई, ये आपकी आई हो गई, ठीक है, ये प्यूपल है, ये रेटिना है। तो नॉर्मल आई में क्या होता है कि ये 3 रेज आ रही, मान लो 1 2 3, तो ये सीधे रेटिना पे जाके मिल जाएंगी इस प्रकार से, ख़त्म। ये हो गया नॉर्मल आई, यही होता है नॉर्मल आई में। ठीक, बस अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इसका कारण क्या होते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं, इस वजह से हो जाती है ये। फर्स्ट है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि आपका आई लेंस होता है, ये आपका जो आई लेंस बना होता है, ये दो ये आई लेंस है ना, उसका ज़्यादा मोटा हो जाना, यानी कि ज़्यादा बड़ा हो जाना उसका। अगर आपका आई लेंस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप क्या हो जाएगा, चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी हर चीज़। तो इस वजह से आप क्या करोगे कि दूर की चीज़ नहीं देख पाओगे, अच्छा मतलब साफ साफ नहीं देख पाओगे ना, ये तो होता है मायोपिया। दूसरा कारण होता है एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, है कि अब आईबॉल जो होती है आपकी आँख होती है उसका बड़ा हो जाना। अगर ज़्यादा बड़ी हो गई आँख, फिर आप क्या होगे, फिर आपकी दूर की चीज़ क्या दिखेगी, बहुत बड़ी बड़ी दिखेगी। ये होता है आपका मायोपिया के कॉजेस। अब आते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब मान लो किसी को हो गई ये बीमारी, तो उसकी ठीक करने के उपाय क्या है। तो देखो इसको ठीक करने का उपाय एक ही है, यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव तो लेंस, मिरर नहीं, लेंस कनकेव लेंस लगा लो, बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो कनकेव लेंस ऐसा होता क्या है कि सर वो तो क्या हो, कनकेव लेंस का फंक्शन ही होता है कि इमेज आ रही हैं उनको डाइवर्ट कर देना। ये देखो ऐसे है ना, तो कैसा होता है कन्वेक्स लेंस, देख लो ऐसे तो होता है कनकेव लेंस, ये हो गया और ये हो गया। तो मान लो ये इमेज आ रही थी, अब क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएंगी, ये लो है ना, कोई यहाँ पे गई, कोई यहाँ पे गई, कोई यहाँ पे गई, तो एक साथ कहाँ मिलेंगी, वो इन्फिनिटी पर मिलेंगी। यानी कि इन्फिनिटी पर मिलने के बाद क्या होगा कि वो दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता है। ठीक है, ये तो होता है मायोपिया, कि मायोपिया में होता क्या, इन्फिनिटी से पहले बन जाती है इमेज, मतलब जो पर्सन है वो इन्फिनिटी तक नहीं देख पाता, इन्फिनिटी पहले देख पाता है, और उस पॉइंट पर अगर बाहर चला गया इमेज तो वो नहीं देख पाएगा। तो कॉन्केव लेंस करता क्या है कि वो इन्फिनिटी तक जो आपकी रेज आती हैं उनको वहाँ तक इन्फिनिटी तक पहुँचा देता है, यानी कि आप इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट देख सकते हो। ये तो था कॉन्केव लेंस का फंक्शन, बस खत्म। इस वजह से हम क्या लगाते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। लिखा ही हुआ है, कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना एंड थस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। ठीक है, ये लिख देना है आपको आंसर में, बस। ये डायग्राम देख लो फटाफट। डायग्राम क्या है, ये फर्स्ट में क्या है कि आपकी मतलब मायोपिक आई क्या ऐसी है, रेटिना के पहले बन जा रही है, यहाँ पे देखो इमेज ये बन जा रही है आपकी इमेज, यस। और आपने अगर मान लो ये आपका आई है प्यूपल रेटिना, रेज आई आपकी, अब लगा दिया आपने कॉन्केव लेंस। अब देखो क्या होगा, जो यहाँ से रे आ रही थी, ये देखो ये आ रही थी आपकी, वो डाइवर्ट होकर बन जाएगी रेटिना पे आ जाएंगी फिर से, ये देखो आ गई, बस खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। तो क्या हो जाएगा, जो आपकी इमेज है कहाँ बनेगी, रेटिना पे बन जाएगी, और रेटिना बन जाएंगी तो आपको दूर दूर का दिखना लगेगा, खत्म चीज़। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे रे आई, लगा दी कॉन्केव लेंस, ये डिफ्लेक्ट होकर चलेंगे कहाँ, रेटिना पे, रेटिना हो गई,
ठीक, ये आपकी आई बॉल हो गई, खत्म। ये फिगर देख लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पे, जो कि हाइपरमेट्रोपिया, नॉट मायोपिया, एट मेट्रोपिया। ये मायोपिया का उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, पर्सन दूर का देख लेता है बट नज़दीक का नहीं देख पाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देख लो फटाफट क्यों होता है। पहले से देखो इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नियरली बट कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी कि दूर का चीज़ देख लेता है लेकिन पास का चीज़ नहीं देख पाता चारा, ठीक है। चलिए हम आते हैं कॉजेस पे ऊपर। अब इसका डायग्राम देख लो, डायग्राम कैसा होता है। देखो डायग्राम बनाना सीख लो आप, कैसा होता है। अब बनाओ आई बॉल, ये होगी प्यूपल, ये होगी रेटिना, ठीक। पीपल कैसे ना होगी, पीपल देखो, पीपल बनाना सिंपल है, ऐसे बना लो, ठीक, ऐसे बना लो। ये रेटिना हो गई, ये 3 रेज डाल भेज दो पहले, ठीक, पैरेलल। अब क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, इमेज आपकी रेटिना के बहुत ज़्यादा दूर बन जाती है। क्या होता है, ये आपकी हो गई एक आई बॉल, ये होगी आपकी प्यूपल, ये आपकी रेटिना, ठीक, क्या होगी आपकी रेटिना हो गई। होता क्या है, मान लो ये आपकी 3 रेज आई पैरेलल पैरेलल पैरेलल। तो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो कहाँ बनती है, रेटिना के बिल्कुल दूर, यानी कि ऐसी आई बन जाएगी आपकी, यहाँ पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, यहाँ बनेगी इमेज। ये होती है हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई कैसी होती है, ऐसी होती है। इसको आप बना सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब बात आता है ये होती कैसे है, कॉजेस क्या है उसके। कॉजेस क्या होते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल इज टू लॉन्ग, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है, जो पोल से फोकस देखते हो वो बहुत ज़्यादा लंबी, यानी कि इतनी लंबी हो जाती है। फोकल लेंथ लंबी हो जाएगी तो आपका जो आई बॉल है कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बस ये होता है, ये होता है कॉजेस। क्या हो जाता है, आई बॉल स्मॉल हो जाता है, फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है, ठीक है। याद कर लोगे, याद कर लेना फटाफट। अब हम आ जाते हैं इसके करेक्शन पर। कॉनकेव लेंस को उल्टा कर दो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाने लगो, ये बीमारी खत्म, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी वो देख लो, डायग्राम देख लो। हाइपरमेट्रोपिक आई कैसी होती है बताया था हमने, 3 रेज गई, ये 3 रेज गई, ये आपकी आई बॉल है, रेटिना यहाँ पे है, रेटिना के बिल्कुल बाद ये देखो, ठीक है, बिल्कुल बाद बनी इमेज। बट अगर हमें इसे ठीक करना है, सिंपल है, ये प्यूपल, ये रेटिना, सिंपल है। यहाँ पे क्या लगा लो आप, कॉन्वेक्स लेंस, क्या लगा लो, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स क्या करेगा, इस रे को क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा और रेटिना बना देगा, इस प्रकार से ये आपकी इमेज बन जाएगी, खत्म, समाप्त हो गया यह डायग्राम। बहुत इजी आपका डायग्राम था इसमें, ठीक है। चलो अब हम आते हैं प्रेस बायोपिया, लीस्ट ना, सबसे ज़्यादा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कर लो फटाफट, फिर आपका डिफेक्ट ऑफ विजन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो देखो इसमें एक चीज़ और याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया में जनरली आपका जो डिस्टेंस होता है नियर बाई का, जहाँ से नहीं देख पाते हो, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और इसमें मायोपिया में कितना होता है, मायोपिया में होता है आपका इन्फिनिटी, कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि मतलब जब क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल तो वहाँ पे आपको यू लेना पड़ता है, तो यू होता है, हमेशा याद रखना, मायोपिया में यू होता है हमेशा इन्फिनिटी, और हाइपरमेट्रोपिया में यू होता है हमेशा -25, ठीक। ये इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट था, तो उसको याद कर लो या फिर नोट डाउन कर लो। अब आते हैं लास्ट हमारे टॉपिक पर, प्रेस बायोपिया। देखो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जान लिया हम, अब एक कॉम्बिनेशन होता है प्रेस बायोपिया में। यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, कि पर्सन को न तो दूर को दिखाई देता है, ना पास को दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या होता है, होता क्या है बेसिकली वो देखो आप, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। फॉर ये होता का भी होता है बुढ़ापे पे, जब लोगों की उम्र मतलब बढ़ जाती है, जब 50-60 के हो जाते हैं, वो 60-70 के हो जाते हैं, तो जनरली बीमारी तभी होती है। इसमें क्या होता है कि मतलब बुढ़ापे पे क्या होता है कि मतलब एक पर्सन को ना तो दूर की दिखाई देता है ना पास दिखाई देता है,
यानी कि वो कह सकते हो अंधा हो जाता है कुल मिला के, ना उसे बाहर का दिखाई देता है ना वो पास का दिखाई देता है। लिखा हुआ है द फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। यानी कि ना वो दे सकते हैं पास का, ना दे सकते हैं वो दूर का। ये इसका अगर मान लो किसी को है, उसे क्या है, प्रेसबायोपिया है। अब इसकी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, नहीं दिया गया आपको डायग्राम इस एनसीईआरटी का, ठीक है, तो हम तब भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। देखो कॉजेस ऑफ डिफेक्ट क्या होते हैं इसके, इट arises due to the gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens। मतलब जैसे कह सकते हो आपकी जब ओल्ड एज हो जाती है, बड़ा बुढ़ापे में पहुंच जाते हो, तो आपकी जो मसल्स होते हैं सिलरी मसल, जो आपकी स्क्रीन को छापती है रेटिना के पास, है ना, स्क्रीन प्रोजेक्ट करती है रेटिना पे, तो वो जब वीक हो जाती है ना, तो आपकी स्क्रीन बहुत लेट छपती है इस रेटिना पे, जिस कारण आप नहीं देख पाते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जब आपका आई लेंस ही बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो फिर वो दूर को कैसे देख पाएगा ना, फ्लेक्सिबल है तो वो कहीं कहीं देख सकता है, यहाँ देख सकता है, यहाँ देख सकता है, तो एक जगह पे आपका आई लेंस नहीं देख पाता है, इस वजह से आप दूर दूर का नहीं देख पाते हो, ठीक है, ये होता है कारण। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है बाईफोकल लेंस और एक होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अब देखो एनसीईआरटी में दोनों ही दिए गए हैं, तो हम दोनों पढ़ लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बाईफोकल लेंस क्या होता है, जिसमें दोनों लेंस डले होते हैं, यानी कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। कैसे दिखता है वो दिखता है ऐसा है, देखो ये बाईफोकल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये देखो, ये बनाया, यहाँ पे लगा दो आप कॉन्वेक्स, अब लगा दो कॉनकेव, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये होता है आपका बाईफोकल लेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अब कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, द अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव इफेक्लेट्स डिस्टेंट विजन, द लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफेक्लेट नियर विजन। यानी कि पहले आप एक ऐसा चश्मा लो जिसमें दोनों बाईफोकल यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस लग जाएं। अब करना कि आपको ऊपर वाले लेंस में लगा देना है कॉनकेव यानी कि ऐसा वाला, और जो आपको नियर वाला दूसरा वाला पार्ट है लगा देना है वो कॉन्वेक्स ऐसा वाला। होगा क्या, मतलब पर्सन है वो दोनों साइड के इमेज यानी कि दूर की भी पास की भी एक टाइम पे दे सकता है, तो यानी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा उस पर्सन के लिए। जैसे पर्सन है, ये उसकी आई बॉल है, क्या है इसकी, ये उसकी आई बॉल है, ये प्यूपल है, ये उसकी रेटिना है। अब आपने क्या किया, ये इमेज आई, आपने क्या किया, बना दो यहाँ पे एक बाईफोकल लेंस, यानी कि ये भी है और ये भी है, ठीक है। होगा क्या कि जो उसकी इमेज है ना कहाँ बनेगी, रेटिना बन जाएगी यहाँ पे, इस प्रकार से खत्म। ये हो जाए आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेसबायोपिया करेक्टेड आई, ठीक है। चलिए तो हमारे सारे हमने कंप्लीट कर लिए अपने डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पसंद आया वीडियो लाइक करें, एंड अब हम अगले वीडियो में जानेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बाय बाय।